सो मेरे भाई लोग जो था यही तक था। प्रीमियर लीग का सीज़न खत्म हो चुका है, बहुत ही बढ़िया सीज़न गया मेरे भाई लोग। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिले, बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हम लोग को देखने को मिले, अमेजिंग कुछ मोमेंट्स हम लोग को देखने को मिले, अप्स एंड डाउन सारा चीज़ मिला के एक मसाला मिला के भैया एक ब्लॉकबस्टर हिट सीज़न था। बहुत सारे लोगों का ये प्रेडिक्शन था कि भाई आर्टेटा इस बार कुछ जलवा दिखाएगा आर्सेनल के साथ। बहुत सारे लोगों का ये प्रेडिक्शन था कि योर्गन क्लॉप अपने लास्ट सीजन में एज अ फेयरवेल मतलब लिवरपूल को प्रीमियर लीग जिताएंगे, लेकिन घुमा फिरा के मेरे भाई पेप गार्डियोला अपना 4th कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग जीतते हुए मैन सिटी के साथ, और एलेक्स फर्गसन का जो रिकॉर्ड था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उन्होंने 2 बार 3-पीट किया है प्रीमियर लीग में, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए पेप गार्डियोला ये ओनली मैनेजर बनते हुए कि बैक टू बैक 4 कंसेक्यूटिव साल में 4 बार प्रीमियर लीग जीते हैं, राइट। एंड उसके बारे में बातचीत करेंगे, बाकी टीम के बारे में बातचीत करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड 8th फिनिश किया है एंड थोड़ा बहुत क्रम्बलनेस आया था, लेकिन बैक टू बैक 2 गेम हम लोग जीते, उसके बाद एक मोमेंटम आया। उसके बाद चेल्सी की बात करेंगे। चेल्सी का पहले 15 या 16 मैच डे के बाद वो लोग 11th-12th पोजीशन पे थे। उसके बाद बैक टू बैक लास्ट के जो 5 गेम है, 5 गेम में बैक टू बैक 5 विन के साथ वो लोग 6th पोजीशन में फिनिश किए। इवेंचुअली वो लोग यूरोपा लीग भी खेलेंगे, तो एक मैसिव कमबैक फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब। उसके ऊपर बात करेंगे टॉटनम के ऊपर। टॉटनम पिछले सीजन उतना खास नहीं था, लेकिन इन पुस्तकों को आने के बाद टॉटनम भी थोड़ा बहुत शार्प दिखा। पहले 15-20 गेम डे के बाद तो भैया टॉटनम एक अलग लेवल का था। उसके बाद थोड़ा इंजरीज वगैरह आया, उसके बाद क्रम्बलनेस थोड़ा बहुत आया, लेकिन टॉप 5 में फिनिश किए। वो भी इवेंचुअली यूरोपा लीग में compete करेंगे। एस्टन विला मेरे भाई 42 ईयर्स बाद, एस्टन विला 42 ईयर्स बाद यूसीएल के लिए क्वालिफाई किए टॉप 4 में। मतलब सरप्राइज ऑफ द सीजन अगर बोल सकते हो देन यू कैन गो फॉर द एस्टन विला, क्योंकि एस्टन विला को टॉप 4 में भैया कोई नहीं रखता। टॉटनम बताओ या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड बताओ या फिर चेल्सी बताओ, ये सारे टीम को रखते हैं, लेकिन एस्टन विला ये प्रूव करते हैं उनाई एमरी के अंडर में एस्टन विला कुछ अलग लेवल का फुटबॉल दिखा है। आप डॉगलर्स लुइस बोलो, ऑली वाटकिंस बोलो, हमारे डीबू भैया बोलो, आपका कमारा बोलो, पाउ तोरिस बोलो, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स उन्होंने साइन किए। बहुत बढ़िया एक सीजन था, उनके बारे में डिटेल में एक वीडियो हम लेके आएंगे आने वाले हफ्ते के अंदर। एंड उसके बाद लिवरपूल के हेर अंदर अच्छा सीजन था। लिवरपूल एक अच्छा खासा कंटेंशन में था, लेकिन एफए कप में यूनाइटेड के साथ हारा। उसके बाद यूनाइटेड के साथ पॉइंट ड्रॉप हुआ उन लोगों का। फिर यूरोपा लीग में अटलांटा के साथ उन्होंने हारे। उसके बाद एक मोमेंटम ब्रेक हुआ एंड लिवरपूल थोड़ा बहुत कंबल कर गया, लेकिन इवेंचुअली कल का जो आपका फेयरवेल सेशन था योर्गन क्लॉप का कुछ अलग लेवल का था मेरे भैया। एनफील्ड में जो एनर्जी, एनफील्ड में जो मतलब एक्साइटमेंट था, मतलब जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। देखो बिल शैंकली के बाद अगर कोई एक नाम आया है लिवरपूल में, दैट इज योर्गन क्लॉप। एंड योर्गन क्लॉप इज नॉट अ मैनेजर, योर्गन क्लॉप इज अ फादर फिगर फॉर लिवरपूल। योर्गन क्लॉप लिवरपूल का जो यंगस्टर जितने सारे हैं, या फिर उनके क्लब के मैनेजमेंट एंड उसके क्लब का जो हिस्ट्री या फिर क्लब का जो एक बिल्डअप, वो योर्गन क्लॉप बना के दिए। क्योंकि जब ब्रेंडन रॉजर्स आपका सैक हुआ था लिवरपूल से, उसके बाद जब योर्गन क्लॉप आया था, तब प्रीमियर लीग में बताओ या फिर यूरोप में बताओ, लिवरपूल का उतना एग्जिस्टेंट नहीं था, उतना पावर एकदम नहीं था। 30 साल से लिवरपूल भैया प्रीमियर लीग नहीं जीते थे एंड आसपास भी नहीं थे। एक बार क्रम्बल हुआ था वो स्टीवन जेरार्ड का जो वो स्लिप हुआ था, लेकिन उसके बाद लिवरपूल आसपास नहीं था। लेकिन योर्गन क्लॉप आते हैं एंड लिवरपूल फैंस को ये बोलते हैं कि भैया मेरे को 3 से 4 साल दो, उसके बाद मैं अपना पहला ट्रॉफी आपको दिखाऊंगा, ऑफिशियल पहला ट्रॉफी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 4 साल बाद आप जानते हो योर्गन क्लॉप एंड लिवरपूल के साथ यूसीएल जीता, उसके बाद प्रीमियर लीग जीता, एफए कप जीता, जो आपका ट्रॉफी का जो पूरा कैबिनेट है कंप्लीट किया। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया 9 साल में तो सिर्फ एक ही बार प्रीमियर लीग जीता है, इतना क्या बड़ा मैनेजर या फिर इतना क्या बड़ा बिल शैंकली के साथ आप कैसे रिलेट कर पा रहे हो आपके योर्गन क्लॉप को। देखो योर्गन क्लॉप या फिर मैनेजर बताओ, देखो इस तरीके का सोशल मीडिया का जमाना हो गया ना, तो कंपेयर करते ट्रॉफी कितना जीता। देखो ट्रॉफी कितना जीता डजंट मैटर करता कि आप अगर पिछले 5 सीजन देखो, एक सीजन अगर छोड़ के 85, 89, 90, 92, 97 इतना सारा पॉइंट्स अगर कोई बंदा आप जनरेट कर पाता है लिवरपूल के साथ, तो बट ऑफ ही कैन बी द लेजेंड। एंड कहने की जितने सारे यंग प्लेयर को योर्गन क्लॉप पिछले 5 सीजन में मौका दिए एंड डेवलप्ड किए, मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि मैं 2003-4 साल से प्रीमियर लीग देख रहा हूँ। मतलब अगर सोच समझ के फुटबॉल समझ के बताओ तो कम से कम 2006-7 से देख रहा हूँ प्रीमियर लीग। मुझे नहीं दिखता मेरे भाई लिवरपूल के एक ऐसा कोई मैनेजर 2005-6 साल से कि इतने सारे प्लेयर्स को एक साथ मिलकर डेवलप किए। और एक चीज़ है कि पेप गार्डियोला को बहुत सारे लोग बोलेंगे ठीक है भाई ये 4 आपका प्रीमियर लीग तो जीत गए, लेकिन 115 चार्जेस भी तो है, ठीक है ना। देखो अभी के टाइम में पैसा, बिजनेस, प्रमोशन, सोशल मीडिया, फुटबॉल, ये सारा चीज मिक्स हो गया। 20 साल पहले ये सारा चीज नहीं था, तो ये सारी चीज को हम लोग अलग नहीं कर सकते। अब वो 115 चार्ज रियल है कि फेक है मेरे को नहीं पता भाई, आपको भी नहीं पता, तो ये सारी चीज को हम लोग बात नहीं कर सकते और बात करके कुछ फायदा भी नहीं है। ये फुटबॉल चैनल है, मैं एक फुटबॉल फैन हूं, आप एक फुटबॉल फैन हो, तो हम लोग फुटबॉल के ऊपर बातचीत करेंगे। देखो पॉइंट क्या है,
कि बहुत सारे लोग बोलेंगे पेप गार्डियोला तो सिर्फ पैसा खर्च करता है, उसके पास तो पैसा ना हो तो कुछ उतना कुछ नहीं कर सकता। या फिर योर्गन क्लब बताओ, वो तो भैया 9 साल में कुछ तो उखाड़ा ही नहीं है, एक ही तो प्रीमियर लीग जीता है, एक ही तो यूसीएल जीता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आर्टेटा इसने क्या उखाड़ा भैया, ये तो हर एक सीजन एक ही चीज बोलते हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, उसके बाद ट्रॉफी नहीं है। अब मैंने बोला कि सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग हर चीज को कंपेयर करते, ट्रॉफी किसके पास है। देखो पॉइंट क्या है, एक मैनेजर ग्रेट मैनेजर होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेटेस्ट मैनेजर कौन है वो फालतू के डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट बोल के मेरी अकॉर्डिंग टू मी ग्रेटेस्ट बोल के कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दो प्लेयर को या फिर दो मैनेजर को या फिर दो टीम को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग होते हैं, जनरेशन अलग होते हैं, फॉर्मेशन अलग होते हैं, आपके टाइम अलग होता है। तो ये सारी चीज को कंपेयर करके फालतू में टाइम आप भी ना वेस्ट करो, मैं भी तो भैया वेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप बोलो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बट ऑफ योर्गन क्लॉप इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, पेप गार्डियोला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, आर्टेटा को हम ग्रेटेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन वो प्रोसेस में है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया ये 3 मैनेजर क्या उखाड़ा, पेप गार्डियोला 115 चार्ज, बहुत सारे पैसे, योर्गन क्लॉप तो 9 साल से एक ही ट्रॉफी जीता, आर्टेटा तो ट्रॉफी नहीं जीत रहे पिछले 5 साल से। ट्रस्ट द प्रोसेस कर ले। देखो पॉइंट क्या है ना, एक मैनेजर को आप ग्रेट बोल सकते हो उसके ऊपर कि वो क्या लेगेसी छोड़ के जा रहा है या क्या लेगेसी छोड़ के जाएगा। कल अगर पेप रिटायर ले लेता है, मतलब आपका मैन सिटी छोड़ देता है, तो मैन सिटी में क्या छोड़ के जाएगा। वो मैन सिटी में फिल फोडेन छोड़ के जाएगा, वो मैन सिटी में भैया ऑस्कर बॉब छोड़ के जाएगा, वो मैन सिटी में भैया एर्लिंग हालैंड छोड़ के जाएगा, डोकू छोड़ के जाएगा, ग्रिलिश छोड़ के जाएगा, जॉन स्टोन्स छोड़ के जाएगा, अकांजी छोड़ के जाएगा। अब लिवरपूल छोड़ के जा रहा है, क्या छोड़ के जा रहा है। अब एक बार सोचो कितने बड़े बड़े प्लेयर, मोहम्मद साला छोड़ के जा रहा है, कोडी गैक्पो छोड़ के जा रहा है, मैकलिस्टर छोड़ के जा रहा है। आप उधर में देखो काई हैवर्ट्स, आप बताओ साका, ओडेगार्ड, डिक्लन राइस। तो ये लेगेसी जो छोड़ के जाता है ना, वही मैनेजर ग्रेट मैनेजर होते हैं। एंड कहने की बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया 5 साल में अगर एक भी ट्रॉफी ना हो तो आप आर्टेटा को कैसे स्टिक कर सकते हो या फिर कैसे बोल सकते हो कि अगले सीजन वो प्रीमियर लीग जीतेगा। देखो इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस। आप एक बार चीज देखो, पिछले साल से इस साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है। सिटी का भी डेवलपमेंट हुआ है, लिवरपूल का भी डेवलपमेंट हुआ है, आर्सेनल का भी डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए कहने की ये तीनों मैनेजर को हम लोग को ग्रेट एंड दोनों को भैया ग्रेटेस्ट मैनेजर बोलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे सिटी के ऊपर। देखो बैक टू बैक 4 लीग टाइटल। देखो पॉइंट क्या है कि देखो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है, क्या कि 10 साल पहले प्रीमियर लीग में कंपटीशन एक अलग लेवल का था। पिछले 2 साल का अगर चीज बताओ कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का कंपटीशन थोड़ा बहुत क्रम्बल हुआ है। चेल्सी बताओ या फिर टॉटनहम बताओ या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड बताओ, ये तीनों टीम थोड़ा बहुत क्रम्बल करते हुए उनका ओनरशिप का प्रॉब्लम हुआ है, राइट। इसलिए कंपटीशन थोड़ा कम हो गया प्रीमियर लीग का। लेकिन कंपटीशन कम हुआ ये तो ठीक है, लेकिन बैक टू बैक अगर कोई प्लेयर या फिर कोई मैनेजर अगर 4 बार लगातार आपका प्रीमियर लीग जीतता है तो भैया उसके ऊपर तो एक कॉम्प्लीमेंट या फिर उसको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियर लीग जो भी हो, प्रीमियर लीग इज नॉट अ जोक। और प्रीमियर लीग में एक कंपटीशन नहीं होता। इस बार भी लिवरपूल और आर्सेनल कंटेंट में था, इस बार भी एस्टन विला भाई लोग आर्सेनल को भी विला पार्क में हराया था और सिटी को भी विला पार्क में हराया था। तो कहने की हेयर एंड देयर पॉइंट वो भी लूज करवाए थे जो टेबल टॉपर से। सो भाई कंपटीशन तो भैया था। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया पेप तो दबा के पैसा खर्च करता है, पैसा ही तो भैया है, पैसा ना हो तो पेप गार्डियोला तो नहीं होगा। देखो पैसा तो भैया लिवरपूल ने भी खर्च किया, हाँ ठीक है भैया, सिटी जैसा नहीं किया, लेकिन आर्सेनल तो सिटी जैसा किया, चेल्सी तो सिटी जैसा किया, मैनचेस्टर तो सिटी जैसा किया, तो सिटी जैसा सक्सेस क्यों नहीं आया। पॉइंट है कि सिटी और पेप गार्डियोला को हम अगर दूर से देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा या फिर इस चीज के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए किस तरीके से क्लब को रन करना चाहिए। एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा एम्बिशन ओनर, ये 3 चीज अगर मिल जाता है ना तो भैया एक सक्सेसफुल क्लब बनता है, जिस तरीके से मैन सिटी पिछले 4-5 साल में बना है, राइट। हर एक सीजन उनका इन्वेस्टमेंट रहता है, उनका मैनेजमेंट भैया पिन पॉइंट रहता है, किसी प्लेयर को ओवर प्ले वगैरह नहीं करता। अगर 1-2 का जैक ग्रिलिश का अगर हम लोग साइनिंग अगर निकाल देते तो एक भी बंदे को उन्होंने ओवर पे नहीं किया था। एंड क्वालिटी प्लेयर्स लेके आते, सोशल मीडिया के सो कॉल्ड हाइप से नहीं लेके आते। तो ये सारा कुछ जब मिक्स्ड होता है ना तब आपका सक्सेस बनता है, इवेंचुअली मैनचेस्टर सिटी जैसा सक्सेस बनता है। अगर इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा मैं अगर क्रेडिट दूं, बहुत सारे प्लेयर्स तो बताओ भी है, केविन डी ब्रुयने की ये 6 प्रीमियर लीग टाइटल है, एडरसन मॉरिस का 6 प्रीमियर लीग टाइटल है, काइल वॉकर का 6 प्रीमियर लीग टाइटल है, गुंडोगान का 5th है, गुंडोगान का भी 6th हो जाता है इवेंचुअली। गुंडोगान आपका पेप गार्डियोला का पहला साइनिंग था। तो ये है टोटल मिला के, मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन किसी प्लेयर्स के ऊपर मैं उतना क्रेडिट नहीं देना चाहता। मैं ये सारा क्रेडिट पेप के ऊपर देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मैन सिटी तो क्लब अच्छा है या फिर ग्रो कर रहा है, मैन सिटी का फैन बेस भी ग्रो कर रहा है, उनका सक्सेस भी ग्रो कर रहा है, लेकिन पेप गार्डियोला इस मैन सिटी को एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं।
कैसे, मैं बता रहा हूँ कि देखो बहुत सारे प्लेयर्स आए, बहुत सारे प्लेयर्स ये 5-6 साल में गए। देखो पिछले सीजन गुंडोगान बताओ या फिर रियाद माहराज बताओ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, लेकिन इस बार के सीजन में या फिर इस बार के कैंपेन में वो पार्ट में नहीं थे। ये जाओ कैंसेलो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 साल बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर था। साने बताओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर था सिटी के अंडर में। अब रहीम स्टर्लिंग बताओ, गैब्रियल जीसस बताओ, ये सारे प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे जब सिटी जीता पेप के अंडर में। लेकिन ये सारे प्लेयर्स को पेप बहुत बढ़िया तरीके से रिप्लेस करते हुए, लेरोय साने गया तो रियाद माहराज को अब लेके आए, उस तरीके से गैब्रियल जीसस गया तो भैया आप हालैंड को लेके आए, रहीम स्टर्लिंग गया तो आप फिल फोडेन और ग्लिश को प्रमोट किए, आप गुंडोगान अब गए तो उसके आप बर्नार्डो सिल्वा बताओ या फिर फिल फोडेन को उस तरीके से प्रमोट वगैरह किए। तो पेप गार्डियोला पिछले 5-6 सीजन में ये करते हुए कि प्लेयर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, मेरे भाई प्लेयर आएंगे प्लेयर जाएंगे, लेकिन हमको वो टॉप में रहना पड़ेगा। 100 पॉइंट्स बताओ, 97 पॉइंट लेके भी लिवरपूल नहीं जीत पाता है प्रीमियर लीग। आर्सेनल भैया 28 विंस लेने के बाद भी 89 पॉइंट से अब नहीं ले पाता है प्रीमियर लीग। तो कारण एक ही मेरे भाई मैन सिटी, क्योंकि अगर मैन सिटी को आपको हराना है ना तो आपको एक अलग लेवल का फुटबॉल खेलना पड़ेगा, और सिर्फ अलग लेवल का फुटबॉल नहीं मेरे भाई, कंसेक्यूटिव टाइम में थ्रू आउट द सीजन, ऐसा नहीं कि 4-5 महीना कुछ पैचेस, ऐसा नहीं, पूरे सीजन आपको हाईएस्ट लेवल तक फुटबॉल खेलना पड़ेगा। उसके बाद आप मैनचेस्टर सिटी को हरा पाओगे। इस लेवल का क्वालिटी सेट कर चुका है, मतलब अभी हमारे दिमाग में है कि 93 पॉइंट्स लेकर भी आप गारंटी नहीं जीत सकते। 97 पॉइंट लेकर भी लिवरपूल नहीं जीता था, मतलब आप रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन कर रहे हो 28 विंस, फिर भी आप प्रीमियर लीग नहीं जीत पाओगे। तो इस लेवल का सेटअप कर दिया भैया पेप गार्डियोला। अभी सारे के सारे यंग जितने सारे प्लेयर्स हैं वो भैया सिटी के अंडर खेलना चाहते, पेप के अंडर खेलना चाहते। तो इस तरीके से जो एक टीम को, ऑल्दो जब पेप गार्डियोला आए थे उससे पहले 3 सीजन में 2 बार सिटी प्रीमियर लीग जीत चुका था, लेकिन उसके बाद एक अलग लेवल का जो डायमेंशन क्रिएट किया 8 साल में 6 बार एंड बैक टू बैक 4 बार। तो भैया सिर्फ पैसा या सिर्फ 115 चार्ज से नहीं होता मेरे भाई, दिमाग चाहिए होता है, फुटबॉल टैक्टिक्स चाहिए होता है, वो एनर्जी वो हंगरनेस चाहिए होता है। और बैक टू बैक ईयर्स में आप देखो एक बंदा 2-3 अगर सीजन जीत जाता है, लेकिन लाइक केविन डी ब्रुयने बताइए, फिर गुंडोगान बताइए, फिर एडरसन मॉरिस बताओ, ये सारे लोग 2-3 बार अगर प्रीमियर लीग जीत जाता है एक प्लेयर, उसके अंदर मोटिवेशन बहुत सारे प्लेयर्स के अंदर कम हो जाता है, बहुत सारे प्लेयर्स का फोकस हिल जाता है। लेकिन पेप गार्डियोला ये एश्योरेंस देते हुए कि भैया हर एक सीजन हम लोग उसी हंगर से आएंगे, उसी मतलब कैरेक्टर से आएंगे और उसी तरीके से प्रीमियर लीग फिर से चेस करेंगे। एंड एज अ राइवल फैन बट आई एम यूनाइटेड सपोर्टर, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा भाई पिछले 5-6 साल में जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है सिटी ने, राइट, एक अलग लेवल का है। इस बार का अगर रियल मैड्रिड अगर ना होता तो बट अभी यूसीएल भी भैया सिटी उठा लेता या फिर फाइनल में सिटी आ जाता, लेकिन रियल मैड्रिड के साथ वो पंगा हो गया। नहीं तो भैया आप जान तो मैन सिटी के साथ रियल मैड्रिड का मैच हो रहा है, लेकिन मैन सिटी इज द फेवरेट। आप जान रहे हो रियल मैड्रिड के साथ भी अगर कोई बंदा फेवरेट है, फेवरेट आ रहा है फील्ड पे, तो आप जान पा रहे हो उस टीम का अभी औकात क्या है, आप क्वालिटी किया है। अब मैन सिटी को बीट करना अगले सीजन में देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो लिवरपूल का एक ट्रांजिशन सीजन आने वाला है, न्यू मैनेजर न्यू फॉर्मेशन, वो चीज़ होगा। तो मैं नहीं मान रहा हूँ कि अगले सीजन लिवरपूल अपने टाइटल के कंटेंशन में रहेगा। एंड ये आर्टेटा के पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये 2 हॉर्स रेस होने वाला है अगले सीजन में। अगर वो मैन सिटी को बीट कर पाता है तो आर्टेटा अपना पहला प्रीमियर लीग टाइटल उठा पाएगा। बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन है ट्रस्ट द प्रोसेस व्हाट इज द रिजल्ट, तो रिजल्ट भी निकाल सकता है। लेकिन भैया पेप गार्डियोला को संभालना है या फिर मैन सिटी को संभालना भैया एक अलग लेवल का कॉन्टेक्स्ट होगा या फिर अलग लेवल का कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि आने वाले समर विंडो में बट अभी सिटी भैया रुकेगा नहीं, सिटी और भी पैसा फेंकेगा और भी उनके जो स्क्वाड है उसको डेवलप करेगा, जितने सारे डेब्यूट से थोड़ा बहुत साइड करेगा और डेवलपमेंट करेगा। लेकिन एक चीज़ होते हुए, एक टेंशन होते हुए, आने वाले सीजन ही आई थिंक पेप गार्डियोला का लास्ट सीजन हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो 2025 तक पेप का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड मुझे नहीं लगता पेप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करेगा, क्योंकि आप जानते हो वो बारसा का फेस से बारसा बायान, उसके बाद मैन सिटी बैक टू बैक कम से कम 18 साल से पेप गार्डियोला मैनेज करते हुए, तो एक ब्रेक चाहिए होता है एज अ ह्यूमन बीइंग। पेप गार्डियोला एज अ मैनेजर ठीक है, लेकिन वो भी तो एक इंसान है मेरे भाई। 18 साल से टॉप लीग में बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, सिटी मैनेज कर रहे हो, तो अपने पर्सनल लाइफ बताओ या अपने फैमिली बताओ, थोड़ा बहुत साइड तो होना पड़ेगा। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि अगले सीजन पेप गार्डियोला का लास्ट सीजन होगा, उसके बाद आई थिंक 1-1.5 साल रेस्ट वगैरह करके कोई नेशनल टीम आपको मैनेज करते देखेगा पेप गार्डियोला। मैं चाहता हूँ कि इंग्लैंड और ब्राजील जैसे टीम को भाई पेप गार्डियोला मैनेज करे। वो सांबा स्टाइल बताओ, वो जो टेक्निकल ब्राजील का प्लेयर्स है
उसके बाद पेप गुर्दियोला का जो फॉर्म टैक्टिक्स है वो अगर मिक्स्ड हो जाए तो ब्राजील कैसा लगेगा, या फिर इंग्लैंड का जो यंग जनरेशन आ रहा है, ये जूड बेलिंगम बताओ, फिल फोडेन बताओ, डिक्लन राइस, साका, ये जो न्यू जनरेशन आ रहा है, इस न्यू जनरेशन के साथ पेप गुर्दियोला कैसे ऑपरेट करेगा। मैं चाहता हूँ इंग्लैंड और ब्राजील का मैनेजर बने पेप गुर्दियोला। इट्स ग्रेट टू वॉच कि पेप गुर्दियोला के अंडर में ये सारा टीम क्या करेगा। तो दैट्स इट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल मैन सिटी फैंस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल लिवरपूल फैंस ऑल्सो। बहुत बढ़िया खेला आप लोगों ने। अरे इवेंचुअली आर्सेनल फैन को भैया कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, पिछले 2 साल में जिस तरीके से आप लोग कंपटीशन दिए सिटी को, हैट्स ऑफ। पिछले साल तो बॉटल कर लिया आप लोगों ने, लेकिन इस बार का मैं बॉटल नहीं बोलूंगा, आर्सेनल अपना 100% दिया, लेकिन सिटी इज टू गुड भैया। एंड चेल्सी का भी कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने खराब सीजन के बाद भी अब क्रम्बल ना करके एवेंचुअली लास्ट तक यूरोप के लिए क्वालिफाई किया। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही सीजन था लास्ट में, अगर एफए कप का फाइनल हम लोग जीत जाते तो यूरोप के लिए हम भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो टोटल मिला के मजेदार सीजन, बहुत बढ़िया मैचेस हम लोग को देखने को मिले। एंड आने वाले सीजन में क्या ट्रांसफर विंडो के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, 10 अक्टूबर हम लोग बातचीत करेंगे, सिटी का नेक्स्ट चीज क्या होगा, या फिर रियल मैड्रिड बार्सिलोना का नेक्स्ट सीजन में क्या प्लानिंग हो सकता है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी भी 3 मैच है, यूरोपा लीग का फाइनल है हमारे पास, मैनचेस्टर डर्बी फ्रॉम वेम्बली, एफए कप का फाइनल, एंड उसके बाद बटोवे द डॉर्टमुंड वर्सेस द रियल दे मैड्रिड, ये 3 इंपॉर्टेंट मैच होगा। उसके बाद हम लोग हर एक चीज के ऊपर बातचीत करेंगे एंड अलग अलग टीम के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे अलग अलग वीडियो में। तो टेक केयर, मजे करो मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।